नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। सिटी पोस्ट लाइव के राजनीतिक हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके लिए बड़ी खबर लेकर ये आया हूं कि महागठबंधन में अभी भी सीटों के चयन को लेकर पेंच फंसा हुआ है और आज कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने बहुत बड़ा पेंच फंसा दिया है। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की सिटिंग सीट काराकाट पर दावा ठोक दिया है और कहा है कि अगर कांग्रेस के खाते में ये सीट नहीं आई तो वहाँ पर जो कांग्रेसी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो विद्रोह कर देंगे और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जाकर वोट करेंगे। तो काराकाट सीट पर कौकब कादरी ने दावा ठोक दिया है। उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटें मिली हैं, जिसमें से कहा जा रहा है कि मोतिहारी सीट मिल चुकी है, वाल्मीकि नगर सीट मांग रहे हैं, वो मिली नहीं है अभी, बेतिया की सीट मिल चुकी है, काराकाट की सीट मिल चुकी है और जमुई की सीट मिल चुकी है। एक सीट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और सीतामढ़ी और उजियारपुर में से कोई सीट मिल सकती है। तो देखिए क्या होता है। एक सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ है और दूसरा नया पेंच खड़ा कर दिया है कौकब कादरी ने उनके काराकाट सीट पर दावा करके। तो कल भी अनाउंस नहीं होगा महागठबंधन में सीटों का बंटवारा, कल भी अनाउंस नहीं होगा। जो कहा जा रहा था कि घोषित हो जाएगा, अभी इंतजार करिए। दिल्ली में सारे कांग्रेसी नेता जमे हुए हैं, मामला गंभीर है, तभी प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता सदानंद सिंह और तमाम बड़े नेता दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। अखिलेश सिंह भी वहीं हैं। तो अभी पेंच सुलझा नहीं है, कल तक मीटिंग चलेगी और हो सकता है कि कल के बाद अनाउंस कर दिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि आज महबूब अली कैसर ने मीडिया को बुलाया, उनको पार्टी दी, उनसे बातचीत की, क्योंकि उनकी सीट भी फंस गई थी और रामविलास पासवान उनको सीट देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो कांग्रेस में जाने की कोशिश कर रहे थे और इससे वो नाराज थे। लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद उनको ये सीट मिल गई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान से बात की और इसके बाद रामविलास पासवान को इस सीट को उन्हें दे दिया है। सिटिंग एमपी भी है एलजेपी के महबूब अली कैसर, अब खगड़िया से ही चुनाव लड़ेंगे और उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से आरजेडी की बागी उम्मीदवार कृष्णा यादव चुनाव मैदान में उतर रही हैं वामपंथी दलों के समर्थन और सहयोग लेकर, उससे उनकी राह थोड़ी आसान हो जाएगी। देखिए क्या होता है। और तीसरी खबर ये है कि आज प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में भी जमकर प्रदर्शन हुआ, धरना हुआ। तो कई सीट ऐसी हैं जो सहयोगी दलों के खाते में जा रही हैं और अपनी परंपरागत सीटों को लेकर कांग्रेसी हंगामा मचा रहे हैं। तो कांग्रेस के दफ्तर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है और कोई भी बड़ा कांग्रेसी नेता दफ्तर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो सीटों के चयन को लेकर पेंच महागठबंधन में फंसा हुआ है। दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद की मुश्किल बढ़ी हुई है, क्योंकि खबर है कि आर.के. सिन्हा जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनके समर्थक रविशंकर प्रसाद के खिलाफ अभियान शुरू कर चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर तो उनका विरोध किया ही, अब बाकायदा तख्ती, बैनर, पोस्टर लगाकर उनके क्षेत्र में घूमने वाले हैं कि अगर पार्टी ने गलत निर्णय लिया है, पार्टी ने गलत उम्मीदवार का चयन कर लिया है, तो ये मतदाता का कर्तव्य बनता है कि वो इस गलती को सुधार दे। यानी पार्टी के आला कमान अगर किसी बड़ी अच्छी पार्टी के किसी आला कमान ने गलत फैसला ले लिया तो उसको सुधारना मतदाता का काम है। यानी रविशंकर प्रसाद का चयन गलत डिसीजन है, पक्षपात किया है आला कमान ने और इसको सुधारना जो मतदाता का काम है, दायित्व है। तो इस तरह के स्लोगन्स लिख करके दीनदयाल उपाध्याय की ये राय है, ये विचार है और उसी दीनदयाल उपाध्याय जिसके नाम पर बीजेपी चुनावी बैतरणी पार होना चाहती है, उन्हीं के एक कोट को लेकर आर.के. सिन्हा के समर्थक पटना साहिब में घूमेंगे और रविशंकर प्रसाद की मुश्किल बढ़ाएंगे। हालांकि रविशंकर प्रसाद आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और वो कह रहे हैं कि हम पटना में ही पैदा हुए, पटना में ही पढ़े, यहीं पर वकालत की और पटना के लिए जब कुछ करते हैं तो बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है। वैसे रविशंकर प्रसाद बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, भले चुनावी मैदान में कभी नहीं उतरे, राज्यसभा के जरिए ही वो पहुँचे दिल्ली, लेकिन पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो पूरा कमर कस चुके हैं। देखिए उनका मुकाबला तो है शत्रु से जो कांग्रेस के उम्मीदवार बनेंगे, कल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस के पटना साहिब से उम्मीदवार होंगे। तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। अब देखना ये होगा कि शत्रु में और रविशंकर प्रसाद में कौन बाजी मारता है, क्योंकि ये सीट तो बीजेपी की परंपरागत सीट है, लेकिन शत्रु लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं तो उनका भी अपना यहाँ पकड़ है। अब कितनी
कितना काम आता है उनकी पकड़, और रविशंकर प्रसाद को पार्टी के नाम पर कितना फायदा मिलता है, देखने वाली बात होगी। और दूसरी खबर ये आ रही है कि रालोसपा सुप्रीमो भी अभी अपने सीटों के चयन के बारे में अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं करेंगे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पार्टी में कुछ लोगों को शामिल भी कराया और कहा कि महागठबंधन सभी 40 सीटों पर जीतेगा, लेकिन कैसे जीतेगा इसका जवाब उनके पास अभी नहीं है, क्योंकि महागठबंधन में तो अभी भी रार मची हुई है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने तो फरिया लिया, उनकी सीटें फाइनल हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सीट फाइनल नहीं हो रही है और रालोसपा की सीट फाइनल नहीं हो पा रही है। तो देखिए, इंतजार करिए, कल परसों तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाना चाहिए। और दूसरी खबर ये है कि अब बहुत जल्द ही बीजेपी के नेता चुनाव मैदान में उतर जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री भी 2 तारीख को गया आने वाले हैं, अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। तो इसको लेकर बीजेपी के नेता अपने अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं। उजियारपुर में जमे हुए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। और खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री की इस रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और विजय अभियान हर जगह चल रहा है। तो बीजेपी के नेता पूरे जिले में घूम घूम कर रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर ही चुके हैं। तो राजनीतिक गलियारे से, आज पटना के राजनीतिक गलियारे से इतनी ही खबरें हैं। हर रोज़ हम आपके लिए राजनीतिक हलचल के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिन भर की राजनीतिक हलचल के बारे में बताते हैं। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ खूब इसको शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।